दिल में तमन्ना होती है कि इन तेज चलते वाटरफॉल में नहाया जाए, इसको महसूस करा जाए, छोटी चलती हुई नदियों को फिसलते हुए पार करा जाए और पार करने के बाद दिल खुश हो जाए और मन करता है कि बारिश के मौसम में गिरे हुए पेड़ों को भागते हुए पार करा जाए, बारिश के मौसम में फिसलन भरी मिट्टी में दौड़ते हुए इसको पार करा जाए, फिसला भी जाए, फिर से नदियों को एक अलग प्रकार से महसूस करा जाए और एडवेंचर करा जाए। कैसा लगा लोग भाई पार करके? बहुत ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है भाई, थोड़ा संभल के। तो दोस्तों इस वक्त मैं जो आपको मैंने जैसा बताया कि मैं भीमा नदी के स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूं कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो ये भीमा शंकर जगह है आपको क्या क्या करना है, कौन कौन सी प्लेसेस यहाँ को आपको विजिट करनी है और यहाँ पर आप और क्या क्या एडवेंचर कर सकते हो। तो जब आप मेन जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का टेम्पल है उस रोड पर जब चलते रहेंगे तो मंदिर से कुछ दूर पहले ही आपको लेफ्ट हैंड साइड एक टर्न मिलेगा। किसी भी अगर आप जो वहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं उनसे पूछेंगे कि भीमा नदी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, उस जगह पर मुझे जाना है बताइए, तो है आपको बहुत आसानी से बता देंगे। तो हमने पूछा और अब हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो अन्य चीजें यहाँ पर है करने वाली, दर्शन करने हैं मंदिर के, उसके लिए पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त जिस जगह मैं पहुंचा हूँ यहाँ से एक ट्रैक की स्टार्ट होता है, एक नदी का भी स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एक ट्रैक है, बहुत ही हिडन ट्रैक है, गुप्त भीमा शंकर ट्रैक, वो भी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यह जो स्थान पर जिस वक्त अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर बहुत ही पुराना मंदिर है और इसका इतिहास सुन करके आप हैरान रह जाने वाले हैं, क्योंकि जिस स्थान पर मैं पहुंचा हूँ जो भीमा नदी है, भीमा रिवर, उसका ओरिजिन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ मैं अभी दिखाऊंगा भी आपको कहाँ पर है, वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। और मौसम आप देखिए, अंधेरा छा रहा है, बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है, मानसून का सीजन है तो आम बात है। तो सामने लिखा हुआ है भीमा नदी उद्गम स्थल, तो यही है स्टार्टिंग पॉइंट। और मैं आपको नदी भी दिखाता हूँ आगे, पहले आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए। तो ये रहा भीमा नदी का स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से भीमा नदी स्टार्ट होती है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि जब मैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए निकला था ना घर से, तो मेरा ये भी लक्ष्य था कि भीमा नदी के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी मुझे पहुंचना है। जब लक्ष्य पर आप पहुंचते हैं तो दिल में काफी खुशी महसूस होती है। तो दोस्तों इस वक्त मैं जो आपको मैंने जैसा बताया कि मैं भीमा नदी के स्टार्ट पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म नेचर के प्रति काफी प्रिय है। नेचर मतलब जो हम हिंदू धर्म में असल में क्या है कि हम नेचर को प्यार करते हैं, नेचर को कैसे बचाना है। जैसे हम नदियों की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कि जो हमारे ज़्यादातर मंदिर हैं नदियों का स्टार्ट पॉइंट है, नदी के किनारे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम नेचर के काफ़ी करीब हैं, हमारा सनातन धर्म। तो इस वक्त मैं एकदम जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ नीचे उतरूँगा और इस पानी को थोड़ा पी के देखूँगा कैसा है। स्टार्ट पॉइंट है भीमा नदी का, तो ज़रूर इस पानी को पियेंगे हम। आइए नीचे चलते हैं। दोस्तों बहुत बढ़िया लगा आप भी पहुंचे इस स्थान पर। दोस्तों जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे ना तो आपको काफ़ी शांति मिलने वाली है। देख सकते हैं हमारे दोस्त लोग यहाँ पर एंजॉय करते हुए, अपने हाथ फैलाते हुए और आसमान से बातें करते हुए, बहुत ही बढ़िया जगह है। हमने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया क्योंकि ये भीमा नदी का ओरिजिन पॉइंट है। तो हमारे दोस्त यहाँ पर तैयारी बनाने लगे क्योंकि ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, हमारा दूसरा ट्रैक होने वाला है। हमने तो भीमा शंकर ट्रैक कर लिया है, लेकिन जब यहाँ पर आकर पता लगा कि एक गुप्त भीमा शंकर नाम की भी एक बहुत ही खास जगह है और वहाँ का ट्रैक भी है 2 किलोमीटर के करीब जो कि जंगलों से गुजरने वाला है, तो दिल में काफ़ी खुशी हुई। और सुमन ने पूरी तैयारी कर ली है, हमारे दोस्तों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों आपको लग रहा होगा रोड तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन ये दूरी कुछ दूर तक ही चलने वाला है ऐसा सड़क, और बहुत खुशी हो रही है अभी तो इस सड़क पर चल करके। लेकिन आगे देखते हैं होता क्या क्या है। लेकिन थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, इस चीज़ का मैं दावा नहीं करता, लेकिन उससे पहले बताने से पहले मैं आपको जगह बताना चाहूँगा जहाँ से हमें गुजरना है। पुल आएगा, उस रोड पे आप जब सीधा चलते रहेंगे
इसी रोड को अगर आप सीधा पकड़ के चले जाएंगे ना तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के टेम्पल पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सड़क से ये बोर्ड लगा है सामने, गुप्त भीमा, देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने निकल जाना है और यहाँ पर एक छोटी नदी भी देखने को मिल रही है। तो हमारा ट्रैक इन भीड़ी तो नहीं कह सकते, पत्थरों के बीच गुजरने वाला है। बहुत बारिश हो रखी है पिछले दिन, कल ही तो बारिश हुई थी। पिछले जो मैंने वीडियो थी मैंने दिखाया था ना भाई हम किस तरह से बारिश का हमने एंजॉय करा। तो हमारे सामने पहला टास्क आ चुका है कि बिना जूतों को भिगाए हुए हमें इस ये स्टेप है पार करना है, क्योंकि अंदर से पैर सूखा होना चाहिए भाई, जुराब गीली रहेगी तो थोड़ा दिक्कत भी होती है। तो आप देख सकते हैं मैंने पार कर लिया है। बहुत खुशी होती है दोस्तों जब आप सफलतापूर्ण ऐसी चीजें कर लेते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो अब हम जंगलों के बीच पैदल चलने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं इस 2 किलोमीटर के ट्रैक को। एक चीज और बता देना चाहूंगा, गुप्त भीमा शंकर ट्रैक के 2 रास्ते हैं। तो स्टार्ट तो यहीं से होता है जहां से मैं जा रहा हूं, मगर एक रास्ते से हम आएंगे और एक रास्ता जो दूसरा है वहां से वापसी करेंगे हम। तो जो ये रास्ता है यहाँ से हम जाने वाले हैं, आते वक्त जो दूसरा रास्ता है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जंगलों के बीच से हम गुजरते हुए बहुत ज्यादा दिल में खुशी हो रही है। तो अब मैं थोड़ा गुप्त भीमा शंकर के बारे में जानकारी आपको दे देना चाहूंगा जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया। लेकिन एक पेड़ गिरा हुआ मिल गया मानसून के सीजन में, आम बात है। तो इसको पार करते हुए भी इस तस्वीर को मैं कैद कर लेना चाहता था। दिल में काफी खुशी होती है। इन जंगलों में घूमते हुए इतनी दिल में शांति महसूस हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। गुप्त भीमा शंकर मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध भीमा शंकर मंदिर के पास ही स्थित है। यह माना जाता है दोस्तों कि यही वही स्थान है जहाँ मूल शिवलिंग की खोज की गई थी, और यही खास वजह है कि इस स्थान पर भक्तों की बड़ी संख्या जाती है दर्शन करने। तो इस वक्त मैं फिर से नदी पार करने वाला हूँ। इस वक्त तो मेरे दोस्त नदी को पार करते हुए, दोस्तों जीवन में हम चाहते क्या है, यही तो चाहते हैं कि हम नेचर से मुलाकात करें, नदियों से मिलें, नदियों से मुलाकात करें। और भी करना भी क्या है इस जीवन में, भाग दौड़ भरी जिंदगी में करना भी क्या है। तो इस समय दिल पूरी तरह से खुश है कि हम नदी का पानी कितना साफ है, आप देख सकते हैं। इन नदियों को हम पार करते हुए और अपनी यादों को अपनी तस्वीर में हम कैद कर रहे हैं। एक मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, इसका मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन जो भीमा शंकर नदी का ओरिजिन पॉइंट है वहाँ पर एक व्यक्ति मिले, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने बताया कि भीमा नदी यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ से दिखती नहीं है और नीचे से होते हुए वही घुमा गुप्त भीमा शंकर के पास जाकर के निकलती है। तो इसका मैं दावा नहीं करता, लेकिन आपके साथ ये जानकारी मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को वहाँ पर एक व्यक्ति ने बताया था। दोस्तों हमारे पास एक अगला पड़ाव आ गया जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है। अब हम इसे आपको बताएंगे कि वो कैसे पार करना है। तो पहले शुभम कह रहा हूँ, सुमन की बारी। सुमन यहाँ पर सफल हुए, रविंदर जी भी सफल हुए। कहने मतलब दोस्तों कीचड़ है काफी। एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप गुप्त भीमा शंकर का ट्रैक करें तो सावधानी का पूरा ख्याल रखें। सही से कपड़े पहन कर आए, रेन कोट लेकर के आए, मजबूत जूते होने चाहिए आपके पास, पीने का पानी भी लेकर साथ आए। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, तब आप गुप्त भीमा शंकर में आ सकते हैं। और फिसलन भरे रास्तों में नदियां पार करते हुए खास ख्याल रखें। अगर आपके साथ और भी व्यक्ति हों, घर वाले हों, तो बहुत सावधानी के साथ उनको ये नदियां पार करवाएं। दोस्तों हम लोग कब से सोच रहे हैं भाई कब आएगा गुप्त भीमा शंकर का एंड पॉइंट, लेकिन उससे पहले ही एक गणेश जी का टेम्पल हमें दिख गया है रास्ते में। तो हम यहाँ पर दर्शन करेंगे और थोड़ा आराम भी करेंगे। तो आप जब भी गुप्त भीमा शंकर ट्रैक में आएं तो इस स्थान को देखना ना भूलें। ये भी मंदिर बहुत ही खास है इस ट्रैक के दौरान। तो गुप्त भीमा शंकर का यहाँ पर साइन बोर्ड लगा हुआ है और अब हमने काफी चढ़ाई चढ़ी, अब नीचे की तरफ जाना है। तो जब आप नीचे की तरफ जाएंगे ना, जो गणेश जी का टेम्पल है उसके बाद ये रास्ता आने वाला है, तो काफी सावधानी के साथ जाइए। देख सकते हैं कि हमारे मित्र सुमन जी कितनी सावधानी के साथ नीचे उतरते हुए, और यहाँ पर नदी आ चुकी है।
तो दोस्तों हम करीब करीब गुप्त भीमाशंकर ट्रैक, हमारा 2 किलोमीटर का रास्ता था जो शानदार जंगलों से गुजरता हुआ, नदियां पार करता हुआ, जो पहला रास्ता था उसको हमने लगभग कवर कर लिया है। और यहाँ पर सामने हमें नदी तेज बहती हुई दिख रही है और दिल में काफी खुशी हो रही है। लेकिन गुप्त भीमाशंकर जो जगह है, हमें नदी पार करके उस पार जाना पड़ेगा। तो हम उसकी तैयारी बना रहे हैं कि इस नदी को कैसे पार करना है। लेकिन उससे पहले आलोक ने जूते वगैरह उतार लिए हैं कि ताकि जूते गीले ना हो। तो आपकी इच्छा है, जैसे मर्जी आप नदी पार कर सकते हैं, तेज बहाव है। तो इस पॉइंट पर ना आप जब भी मानसून सीजन में आए तो सावधानी का पूरा ख्याल रखें। मैं नदी की हर तस्वीर को कैद कर लेना चाहता हूँ, इस नदी के बहाव को महसूस कर लेना चाहता हूँ, इस नदी को अच्छी तरह देख लेना चाहता हूँ। तो हम सब ने इस नदी को बहुत सावधानी के साथ पार करा। उस समय मैं कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि कैमरा बंद करना ही ज्यादा तो बढ़िया है। इस पॉइंट से इस नदी को क्रॉस करा। आलोक से पूछते हैं भी आपको कैसा लगा है, कैसा लगा आलोक भाई पार करके? बहुत ज्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है भाई, थोड़ा समझ के आना। और लेकिन मन के अंदर क्या फील हुआ ऐसी चीजें करके, पार करके? मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं, मेन जो सेंटर पॉइंट इस है। पूरे ट्रैक के दौरान मुझे एक चीज महसूस हुई, ये रहा दोस्तों दूसरा रास्ता। यानी जो पहला रास्ता है वो नदी उस पार ले जाता है, लेकिन अब मैं चढ़ के आपको दिखाता हुआ, हम वापस तो नहीं जाएंगे अभी तो गुप्त भीमाशंकर में भी जाना है। लेकिन मैं आपको दूसरा रास्ता बता रहा हूँ कि नदी पार करके हमें दूसरा रास्ता मिलता है। तो हम उस रास्ते को देख करके वापस जा रहे हैं गुप्त भीमाशंकर की ओर। लेकिन हम वापसी इसी रास्ते से करने वाले हैं ताकि मैं आपको दूसरा रास्ता भी गुप्त भीमाशंकर का दिखा दूं। तो दोस्तों दिल में काफी खुशी हो रही है। लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ से महसूस हो गई है कि आप सावधानी बरतिए, मानसून के सीजन में बहुत फिसलन होती है। तो यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में लोग गुप्त भीमाशंकर में पहुंचे हुए हैं और एक वाटरफॉल जैसा दृश्य भी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो गुप्त भीमाशंकर वह जगह है जहाँ पर शिवलिंग बना हुआ है, उस शिवलिंग को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर बंदर दिख गया तो उसको देख करके खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सावधानी से जाने की जरूरत है। तो मैं इसे जो ये पेड़ की डाल है इसको पकड़ के नीचे उतरने वाला हूँ काफी सावधानी के साथ, और कैमरा बंद कर लिया था मैंने। और अभी और नीचे चलना है, उस वाटरफॉल तक चलना है, उस वाटरफॉल का आनंद लेना है। तो इन पत्थरों के बीच बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ आप आइए। नेचर से तो प्रेम है लेकिन अपना। तो दोस्तों फाइनली हम गुप्त भीमाशंकर पहुंच चुके हैं। आइए आपको मेन पॉइंट दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। ये भारत का झंडा पहले, और ये है गुप्त भीमाशंकर। दोस्तों मुझे तो लगा गुप्त भीमाशंकर यही स्थान है, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने बताया कि ये जो झरना जब गर्मियों के मौसम में पानी कम हो जाता है तब वो है गुप्त भीमाशंकर दिखता है। अभी पानी ज्यादा है तो इसी झरने के पास है गुप्त भीमाशंकर जगह, वह है असली स्थान। तो थोड़ा मैं करेक्ट करूंगा अगर उनके भाई की बात सत्य है। तो दोस्तों इस वक्त आलोक इस वाटरफॉल का आनंद ले लेना चाहते हैं, इस तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं। मैं भी इस वाटरफॉल में नहा लेना चाहता हूँ। बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि कितना बढ़िया लग रहा है। इतना ठंडा पानी है ना कि मैं और आलोक अपने आप को तो रोक ही नहीं पाए। रविंदर जी और सुमन जी का मन पता नहीं क्यों नहीं बन पा रहा इस वाटरफॉल में नहाने का, लेकिन मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया है। जब आप किसी लक्ष्य तक पहुंच जाएं जो तय करा हो तो भाई उसकी खुशी तो होती है। और मैं आपके साथ, आलोक मेरे साथी हैं, कि मैं तारीफ भी करना चाहूँगा। यह ट्रिप में हर चीज़ में साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर समर्थन करते हैं चीज़ों का। और जिस तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ इस जगह को, तो आलोक भी पूरा साथ देते हुए वह भी इस तस्वीर में कैद होना चाहते हैं, इस वाटरफॉल में नहा लेना चाहते हैं। आप देखिए कितने तेजी के साथ पानी यहाँ पर बह रहा है। इतना तेज बहता हुआ पानी जब आपके शरीर के ऊपर गिरेगा तो कितना ठंडक महसूस होगी। लेकिन सावधानी का भी पूरा ख्याल आपको रखना है इस जगह पर। तो यहाँ पर आप ध्यान भी लगा सकते हैं बैठ करके, और मैं थोड़ा ध्यान भी लगाया यहाँ पर बैठ करके।
तो नेचर से आपको जुड़ने का मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा दिल में खुशी होती है। तो गुप्त भीमा शंकर जो ट्रैक है 2 किलोमीटर का मैं कर आया और यहाँ पर पहुँच के इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं नहा लेना चाहता हूँ। मन हो रहा है कि 1 घंटे तक इस पानी में नहा लें, लेकिन इतना तेज बहाव है, आपको सावधानी भी बरतनी है, ज़्यादा आगे ना जाएं, नहीं आप फिसल करके आगे जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड करा। आपको ये जगह कैसी लगी गुप्त भीमा शंकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो यहाँ पर हमने काफ़ी समय बिताया, लोगों की संख्या धीरे धीरे आगे ज़्यादा होती जा रही थी। लेकिन अब हम दूसरा रास्ता जो मैंने दिखाया था ना कुछ देर पहले, वही जो नदी इस पार था जिस तरफ गुप्त भीमा शंकर है, वहीं से ये सीढ़ियों जैसा रास्ता है चढ़ाई का। थोड़ा दिक्कत भी आएगी चढ़ने में, थक चुका है शरीर, सुबह 4 बजे उठे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं इधर भी बोर्ड लगा हुआ है, यानी दूसरा रास्ता है और इधर से भी काफी लोग आ रहे हैं। हम तो दूसरे रास्ते से आए हैं जो नदी उस पार है, एक नदी इस पार भी रास्ता है जहाँ गुप्त भीमा शंकर था, जो मैं बार बार आपको बताता हुआ। तो जब हम सीढ़ियों जैसा वो पार करके ऊपर आए, थोड़ा थक भी चुके थे, तो एक बहुत ही शानदार जंगलों के बीच चलता हुआ रास्ता मिला जो कि दिल में काफी खुशी दे गया। और फिर से पेड़ गिरे हुए मिल गए, इनको पार करने में, तस्वीरें कैद करने में एक अलग प्रकार का आनंद आ रहा है। और गुप्त भीमा शंकर जो ट्रैक है, वापस जा रहे हैं, वापसी का भी रास्ता करीब करीब 2 किलोमीटर के आसपास ही है। तो दोनों रास्तों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, जिधर से भी आइए। पर ये वाला रास्ता थोड़ा आसान लग रहा है मुझे, उधर चढ़ाई थी, नीचे बार बार उतरना था, ये थोड़ा अभी तक तो आसान लग रहा है। तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। तो अब फिर से वो लम्हा आ गया है, नदियां पार करना है, जंगलों में घूमना है, आगे आगे बढ़ना है, घर में नहीं बैठना है। तो इन यादों को, इन जज्बातों को मैं कैद कर लेना चाहता हूँ। बार बार ये चीज़ें बोल रहा हूँ, आपको बोर भी कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, इतनी दिल में जो खुशी हो रही है इन पत्थरों पर भागने। अब फिर से जहाँ से मैंने ये नदी पार करी थी वही पॉइंट आ चुका है। तो जो गुप्त भीमा शंकर ट्रैक था हमारा 2 किलोमीटर का, वह जाने में करीब करीब 45 से 50 मिनट लगे दोस्तों। 1 घंटे भी लग सकते हैं अगर आप रुक रुक के जाएंगे, आधे घंटे में भी कर सकते हैं अगर आप लगातार जाएंगे। तो यहाँ पर एक कुंड भी नजर आ रहा है। तो ट्रैक हमारा खत्म हो चुका है, बहुत ही खुश हैं। एक तो वो रास्ता था जहाँ से जो भीमा नदी का ओरिजिन पॉइंट है उधर चले जाते, लेकिन हम उधर से ना जाकर के जो सीधा रास्ता भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की ओर जाता है ना, हम उधर से जाएंगे और एक बार फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर काफ़ी जड़ी बूटियों की दुकान दिखती हुई, उन चीज़ों को भी मैं कैद करता हुआ। और भी यहाँ पर काफ़ी टेम्पल्स हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के पास, उनको भी मैं देख लेना चाहता हूँ, उनके भी दर्शन कर लेना चाहता हूँ। तो मैं आपको भी दिखाता हुआ, श्री राम मंदिर के दर्शन कराता हुआ, और जो यहाँ पर मीठा मिलता है, मिठाई मिलती है, बनती है, उसको भी मैं दिखाता हुआ। और सामने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक बार फिर से आप कर लीजिए। अब फिर से जो ये सीढ़ियों से चढ़ के लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आते हैं, हम तो सुबह ही कर चुके हैं। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया सुबह 4 बजे उठ करके, आप देखिए आप लाइन कितनी लंबी लग गई है। तो हम फिर से यहाँ से ऊपर जाएंगे और इस वक्त करीब करीब सीढ़ियाँ चढ़ने में थक गए दोस्तों, बहुत थकावट लग गई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और जो प्रवेश द्वार है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का, उसको हम पार करते हुए, और अब हम नींबू पानी का भी आनंद यहाँ पर लेने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि भीमा शंकर से आसानी से मुंबई या पुणे कैसे पहुंचना है।